नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी ठिमान। तो आज के आधुनिक दौर में महिलाएं पुरुषों को हर क्षेत्र में पिछाड़ रही हैं। हर संस्थान में आपको महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा मिलेगी, लेकिन अब खेती के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपना डंका बजा दिया है, या यूं कहें कि महिलाओं ने पुरुषों के लिए खेती में भी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल के एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी उन महिलाओं की जो प्राकृतिक खेती कर पुरुषों के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं। कैसे और क्या किया स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने, आइए आपको बताते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कर दिया बड़ा कमाल। प्राकृतिक खेती में बड़े की महिलाओं की हो रही बल्ले बल्ले। पूरे हिमाचल में किसान बागवानों के लिए बनी मिसाल। गांव की लगभग 60 कनाल भूमि पर की प्राकृतिक खेती। कोदरे और मक्की का आटा बेचकर की अच्छी कमाई। हमीरपुर जिले के चबूतरा क्षेत्र के गांव बड़े की महिलाओं ने एक स्वयं सहायता समूह के रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के बगैर ही गांव में लगभग 60 कनाल भूमि पर विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती आरंभ करके सिर्फ जिला हमीरपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किसानों बागवानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहरीले रसायनों से मुक्त खेती की इस पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये महिलाएं कई ऐसे पारंपरिक और पौष्टिक गुणों से भरपूर फसलें जैसे कोदरा, काली गेहूं और हल्दी भी उगा रही हैं, जो कि लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। गांव की प्रगतिशील महिला किसानों ने कृषि विभाग की परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्राकृतिक ढंग से खेती आरंभ करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें देसी गाय और दूसरे आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए कृषि विभाग से सब्सिडी भी मिली। विभाग के अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न फसलों विशेषकर मोटे अनाज के बीज भी उपलब्ध करवाए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला किसान निमो देवी ने बताया कि गांव की महिलाओं ने राधे श्याम महिला स्वयं सहायता समूह ने पिछले सीजन में प्राकृतिक ढंग से कोदरे और मक्की की फसल उगाई और साथ ही इनका लगभग 5 क्विंटल आटा बाजार में बेचा, जिससे उन्हें लगभग 45,000 रुपए की आय हुई। अब इस सीजन में उन्होंने काले गेहूं उगाई है और इसके साथ ही मटर और सरसों भी लगाई है। उन्होंने प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की और गेहूं की फसल के लिए अलग से समर्थन मूल्य प्रदान करने के मुख्यमंत्री के फैसले की भी सराहना की है। निमो देवी और गांव में बड़ी और मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी है। मेरा परिवार है खेती बाड़ी में जुड़ा है। पहले आर्मी से था मेरा घरवाला, अब रिटायर हुई है। लड़का मेरा आर्मी से, वो भी रिटायर हुई है। जो हम बच्चे हैं, मेरी बहू है, घरवाला है, लड़का, सारे मिलकर खेती बाड़ी करते हैं। 2019 से मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी है और हम खेती बाड़ी करते हैं। प्राकृतिक खेती में हम मोटा अनाज से जुड़े हैं और बरसात में मोटा अनाज बया था, उसमें हमारे को काफ़ी लाभ मिला है और उसमें 2-2.5 क्विंटल मेरे को लाभ मिला मोटा अनाज से। और उससे उपरांत हमने गेहूँ लगाई है। गेहूँ भी अच्छी फसल चली है और अच्छी पैदावार हो रही है। शुगर फ्री गेहूँ बाई है मैं, और एक लाइन मेरी गेहूँ की है और दूसरी लाइन मेरी मटर की है और तीसरी मेरी लाइन जो है वो मैंने सरसों बाई है। सरसों बाई है, वो अच्छी चल रही है, उसमें जो है अच्छी पैदावार हो रही है। और विभाग वाले ने सारे जो ग्रुप वाले ने कहते ट्रेनिंग दी बड़ी में 3-4 दिन, और उससे प्रांत हमारे को बीज दिया मोटा अनाज। मोटा अनाज उससे प्रांत हमने खेतों में बीज तैयार किया। होली मेले में स्टॉल लगाए थे ग्रुपा वालियों ने, और मेरा जो अपना बीज था मोटा अनाज, उससे काफ़ी लाभ मिला और 3-4 क्विंटल मेरा आटा बेचे, उससे मेरे को लाभ मिला। 45,000 रुपया मैंने कमाया। पहले यहाँ यूरिया डालते थे तो हमारे को बहुत नुकसान था
और उसके उपरांत हम प्राकृतिक खेती ने जुड़े है, हमारे को बीमारियों से भी बचा है, आगे वाली पीढ़ियाँ आने वाले को भी ठीक रहेगा। समर्थन मूल्य गेहूं का 60 रुपये सरकार ने किया और मक्की का 30 से 40 कर दिया। प्रदेश सरकार का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। राधे श्याम महिला स्वयं सहायता समूह की एक दूसरी सदस्य कुसुम लता का कहना है कि प्राकृतिक खेतों को अपनाकर किसान लगभग शून्य लागत में ही अपने खेतों में अच्छी पैदावार कर सकते हैं। मेरा नाम कुसुमलता है और हम बड़े गांव से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। हमारे ग्रुप का नाम राधे श्याम ग्रुप है और हम इस गांव की सभी महिलाएं जो है इस ग्रुप में काम करती हैं और हमारे जो ग्रुप जो अच्छा काम करता है और हमारा ग्रुप जो प्राकृतिक खेती से भी जुड़ा हुआ है और इसमें हमें जो है प्राकृतिक खेती में हमें जो आत्मा प्रोजेक्ट के जो है डिपार्टमेंट उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है और इसके तहत हम सभी महिलाएं जो आप काम करती है प्राकृतिक खेती में हम जो है कि देसी गाय गोबर से जो भी हमें बनाया जाता है जीवामृत घन जीवामृत उसके द्वारा ही हम खेती बाड़ी करते हैं और हमारी भूमि जो 8-9 कनाल में ये जो प्राकृतिक खेती हम करते हैं और मतलब इससे जो हमें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त मिलता है। और हमारे गांव में जो मतलब 60 कनाल में सभी जो गांववासी जो इस प्राकृतिक खेती पर जो जुड़े हुए हैं और काम करते हैं और अच्छी जैसे हमारी सरकार ने मोटा अनाज चलाया हुआ है ज्वार बाजरा इसमें सारे जो है हम बीजते हैं और अच्छी फसल प्राप्त करते हैं और हम जो है इसका अच्छी उचित मूल्य पर भी काफ़ी ज़्यादा जो हम इनका मूल्य मतलब हमें प्राप्त होता है और हमारी सरकार ने हमारी जो है काफ़ी मदद की हुई है हमारी इस प्राकृतिक खेती में और हम आगे भी हम हिमाचल सरकार का इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले जो हम खेती बाड़ी करते थे उसमें देखो हम ज़्यादातर यूरिया खाद्य वगैरह डालते थे जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान होता था बीमारी भी होती थी और हमारे खेत जो बंजर भी बन चुके थे। लेकिन जब से हमने प्राकृतिक खेती की है इससे देखो जैसे देसी गाय से बनी खाद्य हम डाल रहे हैं इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है हमारी फसल भी अच्छी हो रही है और हमारी भूमि भी अच्छी है और हमें बीमारियों से भी काफ़ी राहत मिल रही है इससे कोई बीमारी नहीं लगती है। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया करके प्राकृतिक खेती कीजिए और देसी गाय गोबर से जो भी जीवामृत घन जीवामृत बन रहे हैं उनसे ही आप खेती बाड़ी करिए जिससे कि आप सभी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। तो अब खेती करने वाली महिलाओं को कम आंकने की भूल आप मत करना क्योंकि महिलाएं आपको खेती में भी चुनौतियां देने को तैयार हैं।